जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार में इधर पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई तो उधर तेजस्वी यादव के माथे पर पसीना आने लगा। राजद नेताओं की छटपटाहट शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि खबर अच्छी नहीं आई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, उसकी जो बूथ रिपोर्ट्स मिली है, उससे महागठबंधन को मायूसी हो गई है, चेहरा लटक गया है और अब विक्टिम कार्ड इन लोगों का चल रहा है। चुनाव आयोग, भाजपा, हमारे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, ये सारी बौखलाहट दिख रही है। और इसी बौखलाहट में ये लोग दिन भर कभी पत्थर फेंकते रहे, कभी गोबर फेंकते रहे, कभी सुरक्षा बलों पर हमला किया तो कभी नेताओं पर हमला किया और या फिर अंत में ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। तेजस्वी यादव को अंदेशा लग गया है कि 121 सीटों पर इन लोगों का मामला डगमगा गया है, क्योंकि बूथ रिपोर्ट जो वैसे तो सुबह से आने लगती है, चुनाव की रिपोर्ट अलग है जो कि चुनाव आयोग जारी करता है। पहले चरण की इन 121 सीटों पर शाम 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई। ठीक ठाक आंकड़ा है। ये अगले दिन थोड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि 6-7 बजे तक वोटिंग चलती रहती है। इस वोटिंग के आंकड़े के इतर कल को एग्जिट पोल आएंगे, उसके इतर एक बूथ रिपोर्ट भी आती है हर बूथ से, क्योंकि आपके वहां पर एजेंट होते हैं जो कि बूथ एजेंट होते हैं। वो आपको माहौल बताते हैं कि क्या स्थिति है, क्या लोग कह रहे हैं और किस तरह का आपके लिए क्या बन रहा है। तो वहां से इन्हें अच्छी रिपोर्ट्स नहीं मिली है। बूथ रिपोर्ट्स को लेकर अब राजद में, महागठबंधन में चिंता है। ये 121 सीटें हैं जिन पर पिछली बार इन्हें ठीक ठाक संख्या प्राप्त हुई थी। पिछली बार जो ये करीब आ गए थे लगभग सत्ता पक्ष के, और जो क्लोज फाइट थी उसके पीछे 121 सीटें बहुत जिम्मेदार हैं। लेकिन इस बार यहीं पर इनके लिए दिक्कत है, क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहां पर इनकी अपनी फ्रेंडली फाइट है, या कि फ्रेंडली फाइट क्या कहे, महागठबंधन की अपनी फाइट है। 5 सीटें ऐसी है जहां पर बड़ा मुश्किल है कि इनके किसी उम्मीदवार को जीत मिल सके। बछवाड़ा है, गौड़ा बराम है, वहां आपसे ही लड़ाई चल रही है और इसकी वजह से इन्हें नुकसान हो सकता है। किसी जगह पर इनके लिए थोड़ी बेहतर स्थिति हो सकती है, पर बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा इनका अपना अंदरूनी झगड़ा, अंतिम तक जो माहौल रहा, कोई सीएम बनना चाहता है, कोई बना नहीं रहा है, कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, डिप्टी सीएम बना दिया तो एक और डिप्टी सीएम की मांग चल रही है। तो आपसी झगड़े का नतीजा भी ये हुआ है कि लोगों को इन पर भरोसा नहीं रहा है, ये भी देखने को मिला है। तीसरा, जंगल राज, गुंडा राज, जिसकी एक झलक तो आज भी दिखी। जब नतीजे नहीं आए हैं तभी झलक दिख गई, तो वो सब दिखता रहा। और यही बातें, ऐसे कुछ और फैक्टर भी हैं जो अपने कैंडिडेट का भी प्रदर्शन है, इसको लेकर सामने आए। और यही इनके लिए चिंता की बात है, क्योंकि 121 सीटें देखिए, पिछली बार 2020 के चुनाव में इसमें 61 सीटें जो थी वो महागठबंधन ने जीती थी और 59 सीटें एनडीए ने जीती थी। लेकिन राजद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। 42 सीटें मिली थी अकेले, जबकि बीजेपी को 32, जदयू को 23 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इसलिए राजद को यहाँ बहुत उम्मीदें थी। इनका अपना राघोपुर जो है, इनका अपना गढ़ जो है, वो भी इसी में ही है, इसी फेज में उस पर वोटिंग हुई है। और इसी में ही कुछ जिले ऐसे थे, 3-4 जिले ऐसे थे जिसकी 50 सीटों में से 35 अकेले महागठबंधन को मिली थी। लेकिन अब वहीं से अच्छी रिपोर्ट्स इनके पास नहीं आई है। जो राजद की अपनी मीटिंग हुई है, और ये रिपोर्ट्स तो दिन भर आती रहती है और एक अंत में पता चलता है, तो वो इनके लिए अनुकूल स्थितियां नहीं है। इसीलिए ये लोग सुबह से हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए राजद का एक्स पर पूरी टाइमलाइन देखिए, सुबह से विक्टिम कार्ड चल रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुबह सुबह 9-10 बजे जब वोटिंग 10-15% ही हुई थी, क्योंकि इनको तो पहले से ही अपना मामला खराब लग रहा है, तो सुबह सुबह इन्होंने शुरू कर दिया कि ऐसे बूथ हैं जहां पर राजद समर्थक हैं, उन बूथों पर बिजली काट दी गई है, वोटिंग स्लो कराई जा रही है जानबूझकर, जबकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई नहीं। लेकिन इनको अपनी रिपोर्ट जरूर मिल गई, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है। उसके बाद राघोपुर को भी इन्होंने नहीं छोड़ा कि राघोपुर जो उनका गढ़ है, उन्हें यहाँ भी डर सता रहा है। उसमें कह रहे हैं कि जो 6 लेन पुल है वो रोक दी, जिसके कारण कई समर्थक पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सारी इनकी अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आ रही थी। तीसरा, इन्होंने क्या किया कि बीजेपी, जदयू, जो लोजपा है, इनको लड़ाने की कोशिश की। इन्होंने जो अपना पोस्ट लिखा है उसमें देखिए कि बीजेपी के वोट जो हैं वो जदयू को नहीं पड़ रहे हैं, लोजपा को नहीं पड़ रहे हैं, लोजपा के वोट जदयू को नहीं पड़ रहे हैं, जदयू के वोट बीजेपी को नहीं पड़ रहे हैं।
सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सब खुद सीएम बनना चाहते हैं। ये सारी बातें इन्होंने लिखी है। इन्होंने वो लिखा है जो इनकी पार्टी में हो रहा है, ये एनडीए में नहीं हो रहा है। एनडीए में कोई महत्वाकांक्षा की बात नहीं है, क्योंकि सीएम जिसे बनना है उसको सबका समर्थन हासिल है। डिप्टी सीएम भाजपा से ही बनना है। चिराग पासवान, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भाजपा से इस तरह की लड़ाई करे, क्योंकि भाजपा के बूते वो यहाँ पर गठबंधन में है और जो है केंद्र में मंत्री हैं, तो वो इस पर सवाल नहीं कर सकते। उनको पता है 29 सीटों में से ठीक ठाक जीत जाए वही बड़ी बात होगी। अभी तो अपने आप को साबित ही करना है उन्हें। अब बचे जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6-7 सीटों वाले। अब वो क्या झगड़ा करेंगे? 5-6 सीटें, 6-7 भी नहीं है इन सीटों पर। अब वो क्या सोचेंगे कि हमको क्या मिले? वो तो ऐसे ही समर्थन दे रहे हैं कि भाई ठीक है, जो मिल गया है अब सही है। तो किसकी महत्वाकांक्षा वहां जाग रही है? महत्वाकांक्षा तो महागठबंधन में जगी हुई थी, जिससे पहले कोई सीएम बनाने को राजी नहीं है तेजस्वी को। तेजस्वी सीएम बने बिना वहां से उठने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के साथ मानने को तैयार नहीं है। सीएम का झगड़ा, डिप्टी सीएम का झगड़ा चल रहा है। मुकेश सहनी बनना चाह रहे हैं कि कैसे भी बनूंगा, वरना तो मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाजपा एनडीए की तरफ देखने लगे थे। ये सब हंगामा इन्होंने किया। जब ये हो गया, उसके बाद एक और डिप्टी सीएम कौन होगा, मुसलमानों में से होना चाहिए, फलाना में से होना चाहिए, तब भी चैन नहीं पड़ा। तो महत्वाकांक्षाएं तो इनकी जाग रही है यहाँ पर, ना कि एनडीए के अंदर। तो इनके फर्जी ट्वीट की स्थिति वैसे ही पता चल जाती है। इन्हें लगा था कि पिछली बार जिस तरह से जदयू और भाजपा के वोट जो है ट्रांसफर नहीं हुए थे, थोड़ा नाराजगी थी नीतीश को लेकर भाजपा वोटर्स में, क्योंकि बार बार वो बदल लेते हैं अपना पाला। लेकिन इस बार ऐसा है नहीं। इस बार दोनों साथ रहे। नीतीश कुमार के बिल्कुल बदले सुर नजर आए, चिराग पासवान भी साथ है। तो इस बार जमकर वोट पड़ रहा है, एक दूसरे का वोट पड़ रहा है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसीलिए इन्होंने यही बात उठाई ताकि कुछ भ्रम पैदा कर सके। और फिर इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के साथ क्या हुआ ये तो सबने देखा। उनको पोलिंग बूथ पर नहीं जाने दिया गया, और ये वो इलाका है जहां पर राजद समर्थक ज्यादा हैं। उन्होंने पत्थर फेंके, गाड़ी पर गोबर फेंका। अब आप देखिए ये मतलब ये क्या स्थिति है। आपको किसी को समर्थन नहीं करना है, वो एक अलग बात है, आप वोट मत दो, लेकिन ये तो गुंडागर्दी ही है कि आपको आने नहीं देंगे इलाके में, वो भी डिप्टी सीएम है। तो यही तो गुंडाराज होता है। और क्या गुंडाराज होता है कि आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, आपको कानून का डर नहीं है, आपको लगता है ताकत के बूते सब कर लेंगे, ताकत के बूते सबसे सब कुछ करवा लेंगे, हमारा ही कब्जा रहेगा और प्रशासन हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। यही ताकत का गुमान है, और वो भी तब है जब सत्ता में नहीं है। अब सत्ता में होंगे तो क्या होगा? तो यही जब विजय सिन्हा की बात, ये सब चीजें सामने आई, तो लोगों के सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि ये वहीं क्यों हो रहा है जहां राजद समर्थक है। ऐसा तो नहीं देखा कि जहां जदयू समर्थक है, भाजपा समर्थक है, वहां पर किसी की राजद नेता की, कांग्रेस नेता की गाड़ी रोक दी गई हो। ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन राजद समर्थकों ने ही किया, क्योंकि वही उसी मोड में अभी तक है कि सत्ता में आएंगे, अपना राज चलाएंगे, और वो आज दिख गया। और ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जंगल राज ऐसे दौर से गुजरे हैं बिहार के लोग जिसकी बुरी यादें आज तक हैं, और वो परिवार भी मौजूद हैं जिन्होंने उसे झेला है। तो ये बात अब महागठबंधन के लिए मुसीबत तो बनी। साथ ही वैशाली में राजद के एक उम्मीदवार पोलिंग बूथ पर खड़े हो गए, इनके समर्थक जुट गए। अब जब सुरक्षा बलों ने हटाने की कोशिश की तो उनके ऊपर पत्थर बरसा दिए। तो दिन भर ये तमाशा ही करते रहे हैं, और तमाशा वही करता है देखिए जिसे डर होता है। जैसे कि कांग्रेस ने शुरू कर दिया था, हरियाणा के जब नतीजे आ रहे थे, इन्हें लगा अब तो हम हार गए, तो नहीं जी इस पोलिंग बूथ में गड़बड़ है, उस पोलिंग बूथ में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, टाइम सही से नहीं बता रहे हैं, फलाना ढिकना। तो ये एक तरीका होता है, विक्टिम कार्ड खेलना होता है कि आप लोगों को ये बताना है, लोगों में भ्रम पैदा करना कि भाई हम जीत रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग और बीजेपी की वजह से हम हार गए, आपका वोट गलत जगह पड़ गया। तो ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ये सारी बातें की जाती हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी की जाती है कि 3-3 बार हारते ही जा रहे हो। और इस बार की हार तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि सीएम चेहरा बने थे, तो हार का इल्जाम भी लेना पड़ेगा इन्हें। अब जीत का सारा बांधना चाहते हैं तो हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कांग्रेस भी जिम्मेदार ठहराएगी, और ये कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे। अभी तो देखिए इनके बीच में जो सिर्फ उटव्वल होगी नतीजों के बाद, किसकी वजह से हार गए, उसकी वजह से हार गए, कांग्रेस ने ऐसी देरी की, फ्रेंडली फाइट, ये कोई फ्रेंडली फाइट थी, सीटें बर्बाद करा दी, फलाना ढिकना इन सबके बीच में शुरू होने वाला है।
ये इनके तरीकों से पता चल गया है, क्योंकि आज बहुत निराशा का माहौल रहा था राजद के लिए, इसीलिए तरह तरह के लोग तिगड़मे अपना रहे थे, लेकिन नतीजे इनके पक्ष में आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और अगला जो फेज है उसमें तो इनके लिए वैसी समस्याएं हैं। 122 सीटें हैं, जिसमें सीमांचल की सीटें भी है, 25 सीटें करीब है वहां पर। पूर्णिया में पप्पू यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, लालू यादव पर सवाल उठा देते हैं, कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि मुझे सम्मान नहीं मिला। तो पप्पू यादव तो राजद के लिए प्रचार ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा तो वो चाहते ही नहीं कि राजद वहां से जीते, क्योंकि तेजस्वी यादव भी उनके लिए कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कि भले ही बीजेपी को वोट दे दो और पप्पू यादव को मत दो। तो ऐसी दुश्मनी के बीच में पप्पू यादव क्या प्रचार करेंगे इनके लिए। और उधर असदुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल में इस बार ज्यादा उम्मीदवार उतारे हैं। वो तो साफ धमकी दे चुके हैं, 6 मांगी थी, नहीं दी तो अब 26 लेंगे। तो यहाँ पर पहले जहां पिछली बार जदयू का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था, एनडीए का अच्छा रहा था, वो भी तब जब इनके ओवैसी ने यहाँ पर ज्यादा उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन अब तो ओवैसी भी मैदान में है और कुछ जगह पर इनके महागठबंधन के ही अपने दोहरे उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में इस बार इनका सुपड़ा साफ होने का इनको डर सता रहा है। तो 122 सीटों की तो इनको चिंता है ही, वहां से उम्मीदें भी कम है, लेकिन इन 121 सीटों पर भी इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। और तेजस्वी यादव को जो रिपोर्ट मिली है, महागठबंधन को रिपोर्ट मिली है, उसके बाद बैठकें जारी हैं, अपने अपने दलों की बैठकें हो रही है कि अब आने वाले अगले चरण में 4-5 दिनों तक जो है उसमें क्या किया जा सकता है। छवि मजबूत करने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, आपसी तनातनी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंगें जारी हैं इन लोगों की। लेकिन अब जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है, अब बस विक्टिम कार्ड इनका, और ये विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं जो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।